क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। द हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, कप्तानी भी छोड़ दी है, लेकिन ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ जितना आसान, जितना सीधा ये दिख रहा है, इतना सीधा है नहीं। जी हाँ, बड़ी खबर बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि बुधवार को 7 मई को बड़ी बैठक हुई थी मुंबई में और इस बैठक में रोहित के साथ बदतमीजी भी, धमकाया गया, 3 घंटे टारगेट किया गया। हिटमैन की सिर्फ एक मांग थी, वो भी नहीं मानी गई और रोहित के संन्यास से पहले भारी बवाल हुआ जिसमें गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और देवजीत सेकिया जैसे बड़े आदमी वहां पर मौजूद थे जो कि भारतीय क्रिकेट को चला रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको सब कुछ क्या क्या हुआ मीटिंग में, आप भी कमेंट जरूर करें। तो स्पेशली रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर, रोहित को लेकर ये मीटिंग बुलाई गई थी। बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि मुंबई के हेडक्वार्टर में ये मीटिंग हुई जिसमें खुद रोहित शर्मा के साथ साथ गौतम गंभीर, हेड कोच मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सेकिया मौजूद थे। अब यहाँ पर रोहित से कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें, कप्तानी छोड़ें, टीम से हट जाएं क्योंकि अब आप टीम के प्लानिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब यहाँ पर रोहित शर्मा की सिर्फ एक मांग थी। रोहित ने कहा कि मुझे सिर्फ इंग्लैंड सीरीज में मौका दे दो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो मैं खुद छोड़ दूंगा, रास्ते से हट जाऊंगा, आगे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन रोहित शर्मा की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया गया, नकार दिया गया। रोहित को कहा गया कि आपको पहले ही बहुत ज्यादा चांस दे दिए गए, इतने भी चांस आपको नहीं मिलने चाहिए थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी आपको कप्तानी देकर हम गलती पछता रहे हैं, ऐसे में अब आगे इंग्लैंड दौरे पर नहीं कर सकते। जी हाँ, रोहित शर्मा को मुंह पर कहा गया कि हम आपको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तानी देकर पछता रहे हैं। जी हाँ, ये बात यहाँ पर कही गई। यही नहीं, रोहित से साफ साफ कहा गया कि आप 15 मई, जी हाँ 15 मई की डेडलाइन उनको दी गई। रोहित से कहा गया कि 15 मई तक आप रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं क्योंकि अब आपको न सिर्फ कप्तानी से हटाया जा रहा है बल्कि आपको टेस्ट टीम से ड्रॉप भी किया जा रहा है। आपको टेस्ट टीम में न आज, न कल, न परसों, अब आगे कभी भी मौका नहीं मिलेगा। आप खुद नहीं हटेंगे तो हम आपको हटा देंगे। जी हाँ, हिटमैन से साफ साफ कह दिया गया। अब बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर रोहित शर्मा बेहद ज्यादा परेशान हो गए और गौतम गंभीर भी इस मीटिंग में मौजूद थे। गंभीर बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं, अजीत अगरकर और देवजीत सेकिया यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन खबर है कि ये पूरा का पूरा प्लान गौतम गंभीर का ही था। गौतम गंभीर ने पहले ही अजीत अगरकर और सेकिया से बातचीत कर ली थी और उन्हें बता दिया था कि क्या करना है, यानी कि रोहित को हटाने के मास्टरमाइंड गौतम गंभीर ही थे। अगरकर और सेकिया ने रोहित से कहा कि आपने बहुत खेल लिया है, अब युवाओं को मौका दें। अब यहाँ पर गौतम गंभीर की तरफ रोहित शर्मा ने उम्मीदों भरी नजरों से देखा। जी हाँ, बीसीसीआई में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि रोहित शर्मा, जो कि पहले गौतम गंभीर को गंभीर ही कहते थे, उन्हें गौती भाई नहीं कहते थे, लेकिन हाल फिलहाल वो गौती भाई कहने लगे हैं। तो यहाँ पर रोहित ने ये तक कहा कि गौती भाई आप बीच में बोलिए ना, आप देखिए मैं फिट हूँ, खेल सकता हूँ। तो गंभीर ने कहा कि जो चयनकर्ताओं का फैसला होगा वही मुझे मंजूर है, यानी कि गंभीर ने कुछ करने की कोशिश नहीं की क्योंकि गंभीर को पहले से ही सब कुछ पता था। या कहें कि गंभीर ने सब कुछ पहले से प्लान किया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और गौतम गंभीर ने ही तय किया था कि मीटिंग में रोहित शर्मा को किस तरीके से टारगेट करना है, ग्रिल करना है, और वही किया भी गया। अजीत अगरकर ने, देवजीत सेकिया ने करीब 3 घंटे, जी हाँ 3 घंटे मीटिंग चली थी और पूरे के पूरे 3 घंटे इसी बात पर बातचीत होती रही कि रोहित शर्मा तुरंत कप्तानी छोड़ दें, टीम से संन्यास ले लें। अब यहाँ पर बार बार रोहित को ये बताया गया, बार बार रोहित को एहसास कराया गया कि आपका टेस्ट करियर बिल्कुल खराब हो चुका है, आपका टेस्ट फॉर्म पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और आप अब टेस्ट मैच खेलने के लायक ही नहीं है। रोहित से कहा गया कि 38 साल की आपकी उम्र हो चुकी है और अब हम नए टेस्ट साइकिल के लिए देख रहे हैं, अगली टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में सोच रहे हैं और अगले 2 साल में आपकी उम्र 40 साल हो जाएगी। तो हम आपको आगे नहीं खिला सकते क्योंकि आप हमारी प्लानिंग में फिट ही नहीं बैठते हैं। आप 38 साल के अभी हैं और 40 साल में आप कैसे खेलेंगे, आप खुद बताइए। अब यहाँ पर देवजीत सेकिया और अजीत अगरकर की तरफ से इस तरह के सवाल हुए तो रोहित शर्मा ने भी कहा कि मैं फिट हूँ, मैं आईपीएल भी खेल रहा हूँ और आगे भी खेल सकता हूँ, लेकिन ये मीटिंग तो सिर्फ दिखावे के लिए बुलाई गई थी। मीटिंग से पहले ही तय कर दिया गया था कि रोहित को हटाना है और वो हटा दिया गया। इसीलिए तो हिटमैन ने भी 15 मई का इंतजार ही नहीं किया। बुधवार की शाम को, जी हाँ बुधवार की शाम को रोहित शर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की। जी हाँ, रोहित ने पोस्ट भी शेयर नहीं किया, रोहित ने सिर्फ इंस्टाग्राम की स्टोरी
ही में शेयर किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। भारी मन से, दुखी मन से रोहित ने संन्यास ले लिया। अब ये ठीक है कि रोहित शर्मा का हाल फिलहाल फॉर्म खराब था, उनका बल्ला नहीं चल रहा था, उनकी कप्तानी भी टेस्ट मैचों में नहीं चली थी, लेकिन इस तरीके से बेइज्जत करके एक दिग्गज खिलाड़ी को, एक लेजेंड खिलाड़ी को हटाया जाना ये कहीं से भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। रोहित को कम से कम एक टेस्ट मैच का मौका दिया जाना चाहिए था, कम से कम इंग्लैंड दौरे में पहला टेस्ट मैच रोहित को खेलने दिया जाना चाहिए था, और वहां पर रोहित मैदान से संन्यास लेते तो वो न सिर्फ रोहित के लिए बल्कि उनके फैंस के लिए, पूरे क्रिकेट के लिए बहुत सही रहता। लेकिन यहाँ पर तो गौतम गंभीर, अजित अगरकर, देवजीत सैकिया ने मिलकर मीटिंग में न सिर्फ रोहित को पूरी तरह से बेइज्जत किया बल्कि साथ ही साथ रोहित को टारगेट किया और मजबूर कर दिया कि आप संन्यास लें, और रोहित ने संन्यास ले भी लिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई की टीम एक रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस से हार गए। आखिरी ओवर में जब मैच जीतने के लिए गुजरात को 15 रनों की जरूरत थी 6 बॉल में, तो गुजरात के लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों ने, तेवतिया ने, कोएट्जी ने शानदार बैटिंग की और वहां पर मुंबई की टीम को हराकर गुजरात को जीत दिला दी। गुजरात की टीम टॉप पर पहुंच गई। अब इस मैच में डकवर्थ लुइस के तहत कई बार चीजें बदली गई, बारिश की वजह से कई बार चीजें बदली, लेकिन इस हार के बाद जब हार्दिक पांड्या बयान देने आए, जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने हैरान कर दिया, बेशर्मी की हदें पार कर दी। जी हाँ, हार्दिक पांड्या से पूछा गया कि हार की वजह क्या थी, तो हार्दिक ने सीधे सीधे मैच के हार के लिए अपने सबसे दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर हार्दिक ने कह दी। हालांकि मैच बारिश की वजह से कई बार रुक रहा था, इस वजह से गेंदबाजों को बॉल में ग्रिप करने में दिक्कत हो रही थी, फील्डिंग में दिक्कत हो रही थी। हार्दिक ने ये बातें बोली ही नहीं। हार्दिक को मैच में हो रही बारिश से कोई परेशानी नहीं थी। हार्दिक को हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा से ही परेशानी थी। हार्दिक ने मैच के बाद कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने कम स्कोर बनाया और ये स्कोर, ये मैदान 150 रन का नहीं था, हमने 25 से 30 रन कम बनाए, क्योंकि मुंबई की टीम ने 155 रन बनाए थे। तो हार्दिक का कहना था कि ये स्कोर 180 या फिर 185 होना चाहिए था और तभी हम मैच जीत पाते। आगे देखिए, हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज फेल हो गए। अब यहाँ पर टॉप ऑर्डर में कौन खेलता है? रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन, दोनों ही खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए थे। रिकल्टन ने सिर्फ 2 रन बनाए तो रोहित शर्मा ने 7 रन बनाए। अब यहाँ पर हार्दिक ने कहा कि हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के फेल होने की वजह से हम हार गए, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि पिछले मुकाबलों में जब रोहित शर्मा बैक टू बैक 50s लगा रहे थे, रियान रिकल्टन बैक टू बैक रन बना रहे थे, तो तब हार्दिक पांड्या ने इन दोनों ही खिलाड़ियों की कभी तारीफ नहीं की। लेकिन यहाँ पर एक मैच में जब रन नहीं बना पाए तो यहाँ पर कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार के लिए सीधे सीधे रोहित और रियान रिकल्टन को जिम्मेदार ठहरा दिया। यही नहीं, हार्दिक ने सूर्या का भी नाम लिया। हार्दिक पांड्या ने कहा कि सूर्य कुमार यादव अच्छी लय में आ गए थे, लेकिन वहां पर गलत शॉट खेलकर आउट हो गए। अब यानी कि हार्दिक को यह भी दिक्कत थी कि 35 रन बनाने वाले सूर्या ने 70 रन क्यों नहीं बनाए। अब 35 रन भी सूर्या नहीं बनाए, जबकि 53 रन विल जैक्स ने बनाए। बाकी के खिलाड़ी तो पूरी तरह से ढेर हो गए। खुद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, जबकि हार्दिक को बल्लेबाजी का खूब मौका मिला था। हार्दिक पांड्या 12वें ओवर में ही बल्लेबाजी के लिए आ गए थे और उनके पास काफी सारा वक्त था, वो टाइम ले सकते थे, रन बना सकते थे, मौका था उनके पास। लेकिन हार्दिक पांड्या पहले बल्लेबाजी में पूरी तरह से फेल हो गए, सिर्फ 1 रन बनाया, लेकिन आरोप लगाए किस पर? रोहित शर्मा पर, रियान रिकल्टन पर और सूर्य कुमार यादव पर। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।